अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं एजाज पटेल और आप देख रहे हैं हमारा चैनल मराठवाड़ा टेक्निकल इंस्टीट्यूट। मराठवाड़ा टेक्निकल इंस्टीट्यूट में स्वागत है फ्रेंड्स आपका। आज मैं आपको एक ऐसी टेक्नोलॉजी के ऊपर बताने वाला हूं, इन्वर्टर नॉन इन्वर्टर, यानी इन्वर्टर और नॉन इन्वर्टर में क्या फ़र्क है, यानी डिफरेंस क्या है, आपको कौन सा एसी लेना चाहिए, आपके वास्ते कौन सा एसी बेहतर है। तो ये आज आपको मैं वीडियो में बताने वाला हूँ। मेरा वीडियो देख के आप खुद ही समझ जाएंगे कि मैं कौन सा एसी प्रोवाइड करूँ, यानी कौन सा एसी लूँ। ठीक है फ्रेंड्स, मैं आपको बताता हूँ। आइए देखो फ्रेंड्स, ये हमारा आज का टॉपिक है इन्वर्टर एसी वर्सेस नॉन इन्वर्टर एसी, यानी इन्वर्टर एसी में और नॉन इन्वर्टर एसी में क्या डिफरेंस है, आज हम आपको बताने वाले हैं। इसमें कुछ पॉइंट्स है जो इन्वर्टर और नॉन इन्वर्टर में जो फर्क है। पहला देखो फ्रेंड्स, ये लुक्स, ये इन्वर्टर का लुक्स और नॉन इन्वर्टर का फर्स्ट लुक्स, यानी इसके लुक में कोई डिफरेंस नहीं है, यानी इसका लुक सेम आता है। यानी एसी मॉडल वाइज जैसा इन्वर्टर एसी है, नॉन इन्वर्टर एसी है, इसके लुक में कोई डिफरेंस नहीं है। अगरचे इसका नाम ही हटा दिया आपने, इन्वर्टर एसी से आपने इन्वर्टर नाम हटा दिया, तो आप इसमें पहचान नहीं पाएंगे कि ये इन्वर्टर एसी है या नॉन इन्वर्टर एसी है। रेफ्रिजरेंट R32 नॉन इन्वर्टर में भी आता है, इन्वर्टर में भी आता है। इसकी बॉडी सेम आती है, इसका कंडेंसर कॉइल, एवापोरेटर, ये सब सेम आता है फ्रेंड्स। तो इसके लुक में कोई डिफरेंस नहीं है। दूसरा पॉइंट्स इस पे नेम, अब नेम से क्या पता चलता है, जो नॉर्मल एसीज रहते हैं उसमें नॉर्मल एसी का तो नेम नहीं रहता है, सिर्फ एसी एयर कंडीशनर रहता है वो। अब नेम इन्वर्टर एसी में आउटडोर के ऊपर, इंडोर के ऊपर नेम रहता है इन्वर्टर मॉडल, इसी से आप पहचान सकते हैं ये इन्वर्टर है। और नॉन इन्वर्टर तो आप नॉन इन्वर्टर में R22 गैस आता है और अभी 32 भी आ रहा है, और इन्वर्टर एसी में R32 और 410 गैस आ रहा है। तो फ्रेंड्स, ये नेम के बारे में भी आपको पता चल गया होगा कि इन्वर्टर मॉडल के ऊपर इन्वर्टर बोल के नेम आता है। तीसरा पॉइंट है गैस यानी रेफ्रिजरेंट, गैस यानी रेफ्रिजरेंट, रेफ्रिजरेंट यानी सब सेम है। यानी पहले होता था R22 ही, हर मशीन में R22 आता था, लेकिन कुछ इस पर बैन लग गई है, यानी ओजोन को उससे तकलीफ, यानी एक इसमें नुकसान है, यानी R22 गैस बैन हो गई, यानी कुछ सालों में वो अभी बंद हो जाएगा। मतलब काफी सालों से वो चल रहा था, लेकिन आगे चल के अभी R22 रेफ्रिजरेंट बंद हो जाएगा। अभी न्यू मशीन बन रहे हैं, तो जिसमें R32 410 एक गैस रेफ्रिजरेंट आ रहा है, R22 कुछ सालों में बंद हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आपको ये भी इंफॉर्मेशन देना चाहता हूँ मैं, कौन से रेफ्रिजरेंट का आपको एसी प्रोवाइड करना है, आपको लेना है। तो फ्रेंड्स, आपको गैस के बारे में समझ में आ गया होगा कि गैस R22 नॉन इन्वर्टर में आता है, इन्वर्टर में R22 नहीं आता है। इन्वर्टर रेफ्रिजरेंट यानी इन्वर्टर गैस, जो गैस है इन्वर्टर में R32 410A ये वाले गैस आते हैं, R32 ओल्ड वाला है। ठीक है फ्रेंड्स, अभी मैं बताऊंगा आपको टेक्नोलॉजी के बारे में। ये है इन्वर्टर, यानी अभी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आई है, और ओल्ड टेक्नोलॉजी नॉन इन्वर्टर जो चल रहा है वो ओल्ड टेक्नोलॉजी पे चल रहा है, और इन्वर्टर यानी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के ऊपर चल रहा है। यानी जो नॉन इन्वर्टर मशीन है तो वो ओल्ड वाले ही टेक्नोलॉजी पर बनते आ रहे हैं, यानी जैसा मशीन चलता है वैसे ही ओल्ड टेक्नोलॉजी हो गई है। जैसे कि इन्वर्टर मॉडल अभी न्यू लॉन्च हो गए हैं, यानी कई सालों से ये मार्केट में आ गए हैं। अब इन्वर्टर और नॉन इन्वर्टर, आज जो टॉपिक चल रहा है हमारा इन्वर्टर और नॉन इन्वर्टर। तो फ्रेंड्स, कैसा होता था इन्वर्टर नॉन इन्वर्टर जो मॉडल्स थे, इसमें क्या डिफरेंस आता था। नॉन इन्वर्टर जो वारंटी देते थे, और इन्वर्टर जो वारंटी दे रहे हैं, मैं आज वो भी बताने वाला हूँ आपको। जैसा कि हमने ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी क्या है और ओल्ड टेक्नोलॉजी क्या है। तो फ्रेंड्स, इसमें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी ये है कि बिल कंजम्पशंस, यानी इन्वर्टर टेक्नोलॉजी पे बिल कंजम्पशंस, यानी आपका बिल के ऊपर डिपेंड, यानी बिल कितना आता है, आप मशीन कितना देर चलाते हैं, आप 4 घंटे चलाते हैं, 2 घंटे चलाते हैं। इन्वर्टर एसी 2 से 4 घंटे चलाते हैं,
और नॉन इन्वर्टर एसी 2 से 4 घंटे चलाते हैं, तो फिर आपको कौन सा इसमें से लेना चाहिए। इन्वर्टर एसी का क्या पॉइंट है फ्रेंड्स, इन्वर्टर एसी का प्लस पॉइंट यह है कि वो बिल कंजप्शन यानी बिल की बहुत ज़्यादा बचत करने वाला इन्वर्टर एसी है। और फ्रेंड्स आपको ये भी बताना चाहता हूँ मैं, इन्वर्टर एसी जो है तो वो इन्वर्टर में नहीं चलता है, बल्कि उसको वोल्टेज ही लगता है 220 से 240 यानी 220 से 240 वोल्टेज लगता है। बहुत सारे कस्टमर को ये लगता है क्या इन्वर्टर एसी इन्वर्टर पे ही चलता है, यानी बहुत सारे की ऐसी कुछ प्रॉब्लम्स रहती है, तो मैं ये सॉल्व करना चाहता हूँ। इन्वर्टर एसी एक बिल कंजप्शन के ऊपर इसका बिल कम रहता है, बाकी इन्वर्टर पे नहीं चलता है। तो फ्रेंड्स ये ओल्ड टेक्नोलॉजी और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पे आपको ये समझ में आ रहा होगा। जैसा कि ओल्ड टेक्नोलॉजी नॉन इन्वर्टर जैसा कि पहले देता था 5 साल वारंटी कॉम्प्रेसर की, अभी तो नॉन इन्वर्टर पे 10 ईयर्स दे रहा है, और इन्वर्टर एसी 10 ईयर्स वारंटी दे रहा है। अब वो 10 ईयर्स वारंटी क्यों है, देखो ज्यादा जो जितने भी कंपनीज है सबका फोकस ये है कि हम इन्वर्टर टेक्नोलॉजी मशीन बनाए, यानी उस पर काम करें। ज्यादा से ज्यादा कंपनी का सबका फोकस इन्वर्टर के ऊपर ही चल रहा है अभी, कि इन्वर्टर में और क्या क्या टेक्निक नहीं लाए और क्या क्या फैसिलिटी लाए और क्या क्या इसमें इम्प्रूव करे। तो ज्यादा करके कंपनी का सबका डिसीजन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी पे चल रहा है, अभी ओल्ड टेक्नोलॉजी यानी नॉन इन्वर्टर। ठीक है फ्रेंड्स, अभी आपको लेना कौन सा चाहिए, नहीं लेना कौन सा चाहिए, दोनों भी बताऊंगा, उसका डिफरेंस तो मैं बता रही हूँ। ठीक है, देखो 5वां पॉइंट है हमारा डिफरेंस, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, यानी इन दोनों में इन्वर्टर और नॉन इन्वर्टर में डिफरेंस क्या है। इन्वर्टर और नॉन इन्वर्टर में गैसेस का डिफरेंस है, स्पेयर पार्ट्स का डिफरेंस है, और भी सेंसर का डिफरेंस है। नॉन इन्वर्टर ओल्ड टेक्नोलॉजी हो गई है जिसमें इंडोर यूनिट में पीसीबी कार्ड आता है, और इन्वर्टर में इंडोर भी आउटडोर में भी पीसीबी कार्ड आता है। यानी डिफरेंस इसमें बहुत सारे हैं। सबसे बड़ा डिफरेंस तो रेफ्रिजरेंट का ही है, इसमें R22 गैस नहीं आता है, इसमें R32 410 ये रेफ्रिजरेंट इसमें आता है। डिफरेंस ये है, और इसमें डिफरेंस सबसे बड़ा प्लस पॉइंट बिल कंजप्शन का है। छठे वाला पॉइंट है हमारा कि पावर कंजप्शन, यानी इन्वर्टर एसी यहाँ पर जो आएगा तो लेस पावर आएगा, लेस पावर कंजप्शन, और यहाँ पर हाई पावर। लेस पावर जो इन्वर्टर एसी है तो आपका कंजप्शन यानी इलेक्ट्रिसिटी बिल कम खींचेगा और पावर भी ये कम लेगा। और जो नॉन इन्वर्टर एसी है हमारा तो हाई पावर लेगा, कंजप्शन बिल भी इसका ज्यादा आएगा। ज्यादा किस वजह से आएगा कि देखो फ्रेंड्स, जो इन्वर्टर एसी है यानी और नॉन इन्वर्टर एसी है, इन्वर्टर एसी जब ऑन होता है तो वो एक बार पावर लेता है, बट उसके अलावा वो जब जैसे ही टेम्परेचर रूम सेंस करता है, यानी जैसे रूम का टेम्परेचर सेंस करता है तो वैसे ही उसकी स्पीड जो है तो नॉर्मल मोटर जो चलती है तो कम स्पीड में चलती है। जितना कम स्पीड में चलेगा उतना आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल कम आएगा। और जो नॉन इन्वर्टर एसी है, नॉन इन्वर्टर एसी क्या करेगा, जैसा ही एक बार जब वो पूरी ताकत के साथ यानी पूरे उसके पावर के साथ वो स्टार्ट जब होगा तो वही स्पीड पे चलेगा कंटिन्यू, बंद होने तक भी। यानी जैसा ही उसका टेम्परेचर सेंस हो जाएगा, यानी आपने एग्जाम्पल 22 पे यानी 22 पर टेम्परेचर रखे, 22 पर उसका रूम टेम्परेचर सेंस हो जाता है तो वो कंप्रेसर ऑफ हो जाएगा, फिर से स्टार्ट होने में वो उतना ही पावर लेगा, तो इसमें आपका बिल ज्यादा बढ़ेगा यानी इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा जलेगी। और वो चलेगा भी तो एक ही पावर के साथ चलेगा, नॉन इन्वर्टर कंप्रेसर यानी जो नॉन इन्वर्टर एसी है वो एक ही पावर के साथ चलेगा, उसमें मोटर की स्पीड नहीं होंगी कम ज्यादा। और जो इन्वर्टर एसी है तो इन्वर्टर एसी जब स्टार्ट में जब पावर तो ज्यादा लेगा लेकिन वो वेरिएबल स्पीड पे चलेंगे, यानी उसकी स्पीड कम ज्यादा होते रहेंगी। यानी आपने
22 टेम्परेचर सेट करा है रूम का, उतनी स्पीड तक वो कूलिंग आ गई है, तो उसका ऑटोमेटिकली उसका मोटर की स्पीड, कंप्रेसर की स्पीड स्लो हो जाएंगी, यानी एक यूनिफॉर्म कूलिंग आपको करेगा। और इसके बाद आपको बताना चाहता हूँ मैं, जो फिक्स्ड स्पीड है, यानी फिक्स स्पीड के बारे में अभी मैंने बताया आपको कि फिक्स स्पीड कंप्रेसर और फिक्स स्पीड, यानी दोनों में स्पीड का क्या डिफरेंस है। नॉन इन्वर्टर फिक्स स्पीड पे रहता है, यानी वो स्टार्ट भी लेगा तो एक ही स्पीड पे रहेगा और कंटिन्यू चलेगा तो एक ही स्पीड में रहेगा। और इन्वर्टर क्या रहेगा, इन्वर्टर का फिक्स स्पीड यानी कंप्रेसर ये नहीं लेगा, यानी इसका स्पीड कम ज्यादा होते रहेंगी, इन्वर्टर की कम ज्यादा इसकी स्पीड होते रहेंगी। और इसके साथ साथ अभी जो इन्वर्टर मॉडल में कंप्रेसर आते हैं वो डीसी कंप्रेसर आते हैं, इन्वर्टर मॉडल में डीसी कंप्रेसर आते हैं और वेरिएबल स्पीड पे रहते हैं, यानी इसकी स्पीड कम ज्यादा होती रहती है। और जो हमारे नॉन इन्वर्टर में आते हैं तो वो अपने नॉर्मल कंप्रेसर रहते हैं, यानी वो एक ही स्पीड पे चलता है। अभी इसके बाद बताएंगे हम आपका 9वां पॉइंट, कूलिंग सही मिलती है या नहीं, यानी कूलिंग कम ज्यादा होती है। अभी इसमें बताऊंगा मैं इन्वर्टर का फर्स्ट पॉइंट बताऊंगा। इसमें इन्वर्टर में आपको जैसा कि कूलिंग सही मिलती है, सही यानी इसके एग्जाम्पल ये बताना चाहता हूँ, इन्वर्टर मॉडल जो है तो कंप्रेसर उसका बंद नहीं होता है, यानी उसकी स्पीड जो है तो स्लो हो जाती है, यानी आपको कूलिंग यूनिफॉर्म जो कूलिंग जो मिलते रहती है वो सही एक पोजीशन में मिलते रहती है। और नॉन इन्वर्टर एसी का ये है कि जब उसका टेम्परेचर सेंस होता है तो नॉन इन्वर्टर एसी ट्रिप हो जाता है, फिर आपको थोड़ी सी वहाँ पर टेम्परेचर, रूम का टेम्परेचर बढ़ जाता है तो आपको थोड़ी सी हीट होती है, तो फिर वापस से कंप्रेसर कट ऑन होके स्टार्ट हो जाता है, तो उस बीच में कट ऑन कट ऑफ होता है। तो इन्वर्टर एसी कट ऑन कट ऑफ नहीं होता है, यानी चलते रहता है। और नॉन इन्वर्टर एसी कंप्रेसर टेम्परेचर सेंस के बाद बंद हो जाता है, इन्वर्टर का नहीं होता है। फ्रेंड्स ये 9 पॉइंट हो गए हमारे। 10वां पॉइंट है टेम्परेचर स्टेबल, और नॉन इन्वर्टर का टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड रहता है, यानी आपका रूम का टेम्परेचर 22 या 23 या 24 आपने रखे हैं तो उस हिसाब से ये आपको कूलिंग प्रोवाइड करेगा, यानी आपका कूलिंग कैपेसिटी जितनी आपको कूलिंग लगती है वो उस हिसाब से आपका टेम्परेचर सेंस करके उतनी कूलिंग आपको देगा। और नॉन इन्वर्टर एसी है, एक बार स्टार्ट होगा जब तक रूम सेंस पूरी कूलिंग नहीं आ जाती तब तक कि वो ऑफ नहीं होगा, यानी उस बीच में वो बिल बहुत ज्यादा खाएगा। और इन्वर्टर एसी है वो आपका रनिंग करते रहेगा, मोटर और कंप्रेसर की स्पीड स्लो हो जाएंगी। तो ये हमारा, और जो नॉन इन्वर्टर का है तो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है, यानी कितने टाइम के हिसाब से कितने जल्दी। नॉन इन्वर्टर में प्लस पॉइंट ये है कि वो कूलिंग ज्यादा जल्द, मतलब बहुत कम टाइम में कूलिंग ज्यादा देता है। और इन्वर्टर का माइनस पॉइंट ये है कि इन्वर्टर को कूलिंग सेंस करने में यानी टाइम लगता है। नॉन इन्वर्टर के कंप्रेसर की स्पीड फास्ट होने की वजह से वो रूम में कूलिंग जल्द से जल्द, यानी बहुत जल्दी, काफी कम टाइम में कूलिंग जल्दी से प्रोवाइड कर देता है। इन्वर्टर एसी को थोड़ा सा टाइम, डुअल इन्वर्टर एसी रहो, ट्रिपल इन्वर्टर एसी रहो, ये नॉन इन्वर्टर के मुकाबले में कूलिंग इसकी कम, यानी कूलिंग कम ही देता है, यानी कम देता है, यानी टाइम इसको ज्यादा लगता है, इसको टाइम लिमिट बहुत कम लगता है कूलिंग प्रोवाइड करने में। इसके बाद आता है, देखो इन्वर्टर के जो पार्ट्स आते हैं, इन्वर्टर के जो पार्ट्स आते हैं उसमें पीसीबी इंडोर के अंदर भी रहती है, आउटडोर के अंदर भी रहती है, और कुछ अलग अलग टाइप्स के सेंसर, उसमें बहुत ज्यादा सेंसर आने लगे हैं। तो वो मार्केट में अगरचे आपको इसके पार्ट्स बड़ी मुश्किल से मिलते हैं, और इसी के साथ साथ आपको नॉन इन्वर्टर एसी के पार्ट्स बहुत आसानी से मिल जाते हैं। इसके बाद मैं आगे आपको बताऊंगा पीसीबी के बारे में, यानी इन्वर्टर पीसीबी, इसका इन्वर्टर पीसीबी का प्राइस जो रहता है तो बहुत ज्यादा रहता है, और नॉन इन्वर्टर पीसीबी का प्राइस कम रहता है। नॉन इन्वर्टर पीसीबी अवेलेबल मिल जाती है, नॉन इन्वर्टर एसी को आप दूसरे पीसीबी किट लगा के, यानी डैमेज भी हो गई या कंपनी से नहीं भी मिलती है आपको, तो आप यूनिवर्सल पीसीबी आप उसमें लगा सकते हैं। इन्वर्टर में आप वो काम नहीं कर सकते हैं, आपको सेम टू सेम पीसीबी लाना है या कंपनी से वही मंगाना है। अब जब आपको मार्केट में इन्वर्टर के पार्ट्स नहीं मिलेंगे, कंपनी को ही बुलाना पड़ेगा, यानी कंपनी के ही आपको कॉल देना पड़ेगा, तो आपका ऑटोमेटिकली प्राइस वापस बढ़ जाएगा। ठीक है, अभी इसके बाद इसका मार्केट में इसका पीसीबी मिल जाता है और कम बजट में मिल जाता है।
उसके बाद है स्प्लिट एसी। जैसे कि इन्वर्टर एसी में पहले तो सिर्फ स्प्लिट एसी थी, लेकिन अभी विंडो एसी भी आने लगी है। स्प्लिट एसी को कभी कभी क्या होता है, लोकेशन पे लगाने में थोड़ा सा हार्ड जाता है, यानी कई बार जगह नहीं रहती है बाहर आउटडोर रखने के लिए, हाइट पे रहते हैं, एकदम क्रिटिकल जगह रहती है, तो वो हिसाब से स्प्लिट एसी कभी लगाते हैं, कोई विंडो एसी भी यूज़ करता है। विंडो एसी अगरचे आपके पास विंडोज है वो है, तो विंडो एसी ज़्यादा करके कस्टमर स्प्लिट एसी लगाते हैं। विंडो एसी जब आपको कोई जगह का कोई इशू आता है तो तब विंडो एसी यूज़ करते हैं। तो ये पहले इन्वर्टर में नहीं था, लेकिन अभी LG वोल्टास में बहुत सारे मॉडल में जो है तो इन्वर्टर यहाँ पर लॉन्च हो गए हैं स्प्लिट में, विंडो में, और स्प्लिट विंडो पोर्टेबल एसी, बाकी तो नॉन इन्वर्टर में सभी आता है। ठीक है, अभी इसके बाद मैं बताऊंगा कि इन्वर्टर का जो है PCB वारंटी 3 से 5 साल की रहती है। यानी इन्वर्टर कई कंपनी क्या हो रहा है 3 इयर्स 5 इयर्स इतनी वारंटी दे रहे कि वो खुद के प्रोडक्ट पे एकदम शो है, यानी ये खराब नहीं होगा, तो यानी इसकी वारंटी बढ़ा दी है। और नॉन इन्वर्टर की PCB वारंटी 1 इयर्स रहती है। इन्वर्टर अभी वारंटी PCB में ज़्यादा देने लगा है। और इसी के साथ साथ इन्वर्टर प्राइस, देखो फ्रेंड्स, इन्वर्टर और नॉन इन्वर्टर में प्राइस का डिफरेंस भी है। इन्वर्टर एसी का प्राइस ज़्यादा रहता है और नॉन इन्वर्टर प्राइस कम रहता है, यानी इन्वर्टर का हाई रहता है, नॉन इन्वर्टर का प्राइस कम रहता है। दोनों में डिफरेंस ये भी है, दोनों सेम रेंज के नहीं है। इन्वर्टर का हाई कॉस्ट है और इसका लो कॉस्ट है। इसी के साथ साथ एसी यूज, आप आखिरी पॉइंट आपको ये बताऊंगा मैं कि आपको एसी लेना कौन सा चाहिए, आपके यूज के हिसाब से मैं बताना चाहता हूँ फ्रेंड्स कि आपका यूज जिस तरीके से आप एसी यूज करेंगे, आपको उस टाइप में कौन सा एसी लेना चाहिए, मैं आपको ये आज क्लियर करना चाहता हूँ वीडियो में। देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर एसी है, यहाँ पर यूज अपने आवर्स, कितने आवर्स आप एसी यूज करते हैं। देखो फ्रेंड्स, आप कोई एसी है इन्वर्टर और कोई है नॉन इन्वर्टर। इन्वर्टर एसी आप 2 घंटे या 3 घंटे यूज करते हैं तो आप इन्वर्टर नहीं भी लिए तो चलेगा। फिलहाल इन्वर्टर का प्लस पॉइंट क्या है, बिल कंजम्पशन करना, यानी बिल कम करना। अगरचे आप इन्वर्टर एसी लेना है और आपका यूज अच्छा है, यानी यूज आप 8 घंटे 10 घंटे 12 घंटे या 20 घंटे, यानी आप कंटिन्यू एसी चलाते रहते हैं, यूज करते रहते हैं, आपको आदत है एसी चलाने की, बगैर एसी के आपको नहीं जमता है, तो फ्रेंड्स आप इन्वर्टर एसी ही ले, मतलब उसका बिल जो है तो कम आता है। और नॉन इन्वर्टर एसी आपका यूज कैसा है उसके ऊपर डिपेंड है। तो नॉन इन्वर्टर एसी अभी तक तो आप लेते भी आ रहे हैं, बहुत सारे लोग यूज भी कर रहे हैं, उनकी कंप्लेन ये आती है कि सिर्फ बिल की, बाकी लोग जो है नॉन इन्वर्टर्स में भी खुश है। देखो फ्रेंड्स, नॉन इन्वर्टर अगरचे आप ज़्यादा यूज़ करते हैं 20 घंटे 24 घंटे 18 घंटे 10 घंटे 8 घंटे, तो आप नॉन इन्वर्टर यानी लेना ही नहीं है आपको, उसमें बिल आपका ज़्यादा जा रहा है। और आप अगर से 4 घंटे 6 घंटे सिर्फ रात में ही यूज़ करते हैं तो आप नॉन इन्वर्टर ले सकते हैं। इसका प्राइस भी कम रहता है, इसका मार्केट में पार्ट्स भी आसानी से मिल जाते हैं, और इसको लोकल टेक्नीशियन भी जो रहते हैं मार्केट में वो भी इसको रिपेयर कर सकते हैं। इसी को साथ साथ इसके साथ आपको कंपनी का ही टेक्नीशियन, कई जगह पर ऐसा होता है कंपनी का ही टेक्नीशियन बुलाना पड़ता है, क्योंकि कहीं कुछ पार्ट्स ऐसे आते हैं जो मार्केट में नहीं मिलते हैं। तो होप गाइस आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिए, और जो हमारे चैनल पे है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ऊपर दिए गए बेल आइकन की घंटी ज़रूर दबाएं। मिलते हैं ऐसी न्यू टेक्नोलॉजी के साथ हम।